कविता 8वीं कर्मवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परिचय। जन्म 1835 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। परिचय। खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में हरिऔध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त था। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम फारसी उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत ही आकर्षक है। प्रमुख कृतियां: वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, ठाठ, अधखिला फूल, उपन्यास, रुक्मिणी परिणय, विजय व्यायोग, नाटक आदि। पद्य संबंधी। प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरिऔध जी ने बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। विघ्न मतलब संकट, बाधा। उकताना मतलब उबना। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वे अपनी राह में आने वाली रुकावटों को देखकर भयभीत नहीं होते हैं। वे अपने भाग्य के भरोसे रहकर ना दुख भोगते हैं और ना ही पछताते हैं। कर्मवीर कर्म को ही अपना भाग्य मानकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। काम चाहे जितना भी कठिन हो किंतु वे उससे ऊबते नहीं हैं। कवि के अनुसार इस दुनिया में चंचलता के कारण जो हर पल अपनी सोच व मंजिल को बदलता रहता है वो वीर नहीं हो सकता। वीर तो वो होता है जो एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो तब तक उससे विमुख नहीं होता जब तक कि वो उसे प्राप्त ना कर ले। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि ने ये कहना चाहा है कि वीर हमेशा सबकी सुनते हैं, अर्थात वे जीवन के रास्तों पर हर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेते हैं, किंतु अपनी बुद्धि व विवेक का उपयोग करने के बाद ही वे उन रास्तों पर कदम बढ़ाते हैं। वीरों को अपनी समस्या हल करने के लिए कभी दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम होते हैं। ऐसे कर्मवीरों के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनके लिए सब संभव है। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न मतलब कोशिश, प्रयास। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कर्मवीर कभी भी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने जीवन के प्रत्येक पल को कार्य करने में बिताते हैं। वे कार्य करने की जगह बेमतलब बातें नहीं बनाते हैं। कर्मवीर जब एक बार कार्य करने की ठान लेते हैं तो उसे कल पर ना टालते हुए पूरे जी जान से उसे पूरा करने में लग जाते हैं। वे मेहनत व संघर्ष से भागते नहीं हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते।
जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वृथा मतलब व्यर्थ, नाहक। संपदा मतलब धन दौलत। भावार्थ, कवि कहता है कि कर्मवीर जब कार्य आरंभ कर देते हैं तो उसमें आने वाली रुकावटों से न तो घबराते हैं और न ही भूल कर भी उस कार्य से विमुख होते हैं। वे आसमान से फूल तोड़ लाने जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि अपने कठोर परिश्रम व अटूट श्रद्धा से आसमान की ऊंची उड़ान भरते हैं। कर्मवीर केवल मन अर्थात विचारों की दुनिया में भ्रमण करते हुए वैभव व सफलता प्राप्त करने के स्वप्न नहीं देखते, बल्कि अपने कर्म से स्वप्न को साकार भी करते हैं। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि कर्मवीर जब कर्तव्य पथ पर निकल पड़ते हैं तब वे ये नहीं देखते कि उनका कार्यस्थल कितनी दूर है, कैसा है अथवा उसका वातावरण कैसा है। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, कार्य चाहे जितना मुश्किल हो, वे उसे अपने पुरुषार्थ के बल पर संभव कर लेते हैं। कर्मवीर की एक और विशेषता होती है कि कर्तव्य पथ पर उन्हें जितनी ज्यादा चुनौतियां व बाधाएं मिलती हैं, वे उन समस्याओं से निपटने के लिए उतना ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। विभव मतलब धन, वैभव। भावार्थ, कवि कहता है कि आज विश्व में जितने भी देश तरक्की की राह में अग्रसर है, उनमें जितना भी बुद्धि का उत्कर्ष, विद्या का प्रचार प्रसार एवं धन वैभव का विस्तार हुआ है, वो सब कर्मवीरों की कर्तव्य निष्ठा के कारण ही संभव हुआ है। कर्मवीरों की मेहनत व लगन के कारण ही उन देशों का भला हुआ है। उन देशों का पालन पोषण अर्थात विकास उन्हीं कर्मवीरों के हाथों हुआ है। अपने देश व समाज को विकसित बनाने वाले वे कर्मवीर ही सच्चे सपूत हैं। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कार्यथल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले,
वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले।